हेलो एवरीवन, पुनः आपका हर घर पाठशाला में स्वागत है। और होपिंग कि आप अपने एग्ज़ाम्स की सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अब अच्छी तरह से कर रहे होंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आज हमारा ये आपका लास्ट चैप्टर का 16.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। दे आर अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि हम वी आर डीलिंग विद प्लेइंग विद नंबर्स, तो आज भी हम थोड़ा इसी तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसमें अंकों के लिए अक्षर दिए गए हैं और उन अक्षरों के लिए आपने अंक ढूंढना है, राइट। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी जैसे आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, जब आप 10th और +2 के बाद, तो आपको आपकी जो है तर्क शक्ति परखने के लिए जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही खेल खेलेंगे नंबर्स के साथ, और हमारे को बुक वाला अक्षर देगा प्लस के और मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस में, जमा और गुणा के प्रश्न में, और हमने उन प्रश्नों में उन अक्षरों के लिए कौन सा अंक छिपा है वो चीज़ देखेंगे हम। ओके, तो होपिंग कि ऑल ऑफ यू विल एंजॉय दिस लेक्चर टू। नाउ कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है 3A25, ये प्लस का क्वेश्चन है और आपको यहां पर दिया गया है B और 2। नाउ सी, लुक हियर। अब आपको यहां पर ये जमा करने हैं और A जमा 5 जो है आपको 2 देगा। तो आपने क्या करना है इसमें, हिडन ट्रायल से पहले A की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो, अगर आप A के लिए यहां पर 1 मानते हो तो 1 जमा 5 2, नो रॉन्ग। फिर 2 मानते हो, फिर 2 जमा 5 7, नहीं, फिर 3 8, 4 9, 5 10, 6 11 और 7। देखो, अगर आप A के लिए 7 चूज करते हो तो 7 जमा 5 कितने आ जाएंगे, 12 हासिल 1। और यहां पर 1 जमा 3 जमा 2 मीन्स 4 जमा 2 6। तो यहां पर जो A का स्थान होगा वो किस अंक से रिप्लेस होगा, 7 से। और यहां पर जो B का स्थान होगा वो किससे रिप्लेस होगा, 6 से। Therefore, value of A is 7 और value of B is 6। देखो, है ना बहुत इंटरेस्टिंग कैसे आप लोगों ने जो है उस अक्षर के लिए इस चिन्ह द्वारा उसका अंक ढूंढा। ठीक है, इसी तरह से हम एक 3 अंकों वाला ले लेते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल A प्लस, यहां पर आपके पास है ये B, यहां पर फिर से A ही है और यहां पर B है। तो अब यहां पर आप कौन सा मान लें कि उसमें ये जमा करने पर, उसमें ये जमा करने पर दोबारा से ये ही आए, और फिर यहां पर ये अलग से B है। तो पहले 0, अगर आप 0 लेते हो तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ओके। बट फिर B जो है, B आपका कोई भी अंक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका 0 अंक नहीं हो सकता है। उसके बाद आप आ जाओ 1 पर, 1 जमा 1 जमा 1, फिर 3 आ जाएगा, नहीं। फिर A के लिए ट्रायल करो 3 का, 3 3 9, 3 जमा 3 6, 6 और 3 9, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये सेम वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है A। 4 के लिए 4 देखो, 4 और 4 8 और 4 12, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 5 देखो, A इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 10 15, 15 पर जो है यहाँ पर फिर से देखो 5 आ रहा है,
राइट, और हंसल 1, तो यहाँ पर बी की जगह में 1 आ जाएगा। यस, तो 5 मीन्स योर a इज इक्वल टू 5 इन दिस केस, और b जो है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1। Therefore a is equal to 5 and b is equal to 1 is the answer for a and b, right? Now students, अब हम करेंगे कुछ गुणा से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट? नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस, गुणा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 a, यहाँ पर भी a, और ये गुणा, और यहाँ पर है 9a, ठीक है। अब इस अल्फाबेट को आपने किसी नंबर से रिप्लेस करना है, लेकिन गुणा करते बार। तो फिर से हिट एंड ट्रायल में आएंगे आप। a इज इक्वल टू पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कुछ भी देखेंगे, जैसे 1 इंटू 1, ठीक है, सो के ये 1 और 1 आ जाएगा, लेकिन यहां पर फिर 9 नहीं आ पाएगा, इसलिए 1 इज रॉन्ग। फिर 2 2s are 4 नहीं, 3 3s are 9 नहीं, 4 4 16 नो, 6 आ गया ना इधर पीछे। फिर 5 are 25, राइट, 5 are 25, यहां से 2 कैरी ओवर करेंगे, और 5 2s are 10 नहीं, ये भी गलत आ जाएगा। फिर 6, अगर हम a इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, राइट। अगर हम a को अगर हम 6 मानते हैं यहां पर, तो 6 इंटू 6 36, यहां पर भी 6 आ जाएगा। फिर 36 का 3 यहां पर कैरी ओवर हो जाएगा, राइट, और यहां पर फिर 6 1s are 6, और 6 प्लस 3 9, तो यहां पर a का मान कितना आएगा, 6। क्लियर? ओके। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, इसको गुणा करना है 5 से, और यहाँ पर है आपके पास c, a और b। फिर से आपने इन अक्षरों के लिए अंक ढूंढना है मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हुए। जैसे आपने एडिशन में किया था ना, एडिशन वाला तो इजी था, यहां पर थोड़ा सा आपको, अगेन यू हैव टू प्ले इंटेलिजेंटली विद नंबर्स, थोड़ा सा आपको दिमाग और तेज करना पड़ेगा अपना, ओके। और जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपकी जो तर्क शक्ति है वो बढ़ाते हैं, इसलिए, और कमिंग टाइम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आपने जो है हर क्लासेस में, और आप लाइब्रेरी में जाकर एक्स्ट्रा बुक्स लेकर, जो कि सिर्फ तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए होती है, उनको आप ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जरा हिट एंड ट्रायल करो आप। अब यहाँ पर 0 5 0, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो राइट, 0 सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। 5 इंटू 0 मतलब b की वैल्यू 0 आ गई। फिर यहाँ पर फिर से आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा अंक चाहिए कि आप उससे उसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 भी आना चाहिए, राइट। तो आई थिंक इट इज सेटिस्फाइंग। b इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा। फिर 5 1s are 5 9 1, फिर 2 के लिए 5 2s are 10 9, 3 के लिए 15, 4 के लिए 9, 5 यस 5 के लिए देखो 5 इंटू 5 25, और 2 कैरी ओवर हो जाएगा, तो सी की जगह में यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना आया इस क्वेश्चन में, a is equal to 5, b is equal to 0,
और c इज इक्वल टू 2। तो बस थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसमें अपनी जो टेबल वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपको ये चीज जो हम स्क्वायर रूट में कर चुके हैं कि कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कौन सा अंक जो है वो इकाई के स्थान पर आ रहा है, कौन सा दहाई के स्थान पर आ रहा है, वो चीज आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली एक्सरसाइज जैसे अगेन इट इज रियली प्लेइंग विद नंबर्स और इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिशेस योर सिलेबस। और अब इस लेक्चर के बाद जो है आपकी दोहराई शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके क्वेश्चन अब आपके पेपर्स आने वाले हैं, तो सभी के लिए गुड लक। और अगर आपको लगता है कि हमें ये वाला टॉपिक दोबारा से करना है, कोई सा भी टॉपिक है वो आपकी बुक का, तो आप हमारे तक दोबारा से पहुंच के हमें बता सकते हैं कि सर ये वाला लेक्चर और या ये वाला टॉपिक हमें दोबारा से सुनना है, देखना है। तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।